गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। गुरुदेव लिखते हैं, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। 31 मार्च 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार के सभी धर्मों में एक विशेष वर्ग अपने आप को धर्म का ठेकेदार घोषित कर बैठा है। सभी धर्मों में ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उनकी आज्ञा के बिना ईश्वर से मिलना असंभव है।
सभी धार्मिक ग्रंथ इस मानवीय व्यवस्था का खुला विरोध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, अपि चेत् दुराचारो भजते माम मनन में भाग साधुरेव स मंतव्य संभ्यवसितो ही सह। यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे को भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, यथार्थ निश्चय वाला है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नयनि भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि शु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तैरपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षय सदा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर क्या कहना, पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। गीता के उपयुक्त श्लोक स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का कोई भी ठेकेदार नहीं है। हर प्राणी के लिए प्रभु के द्वार खुले हैं, परंतु फिर भी युग के गुण धर्म के कारण संसार में इतना अंधकार फैल गया है कि किसी को भी सही रास्ता नजर ही नहीं आता। इस युग में लोग भ्रमित करने वाले झूठे स्वांग रचकर प्रदर्शन करने वाले ढोंगी लोगों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। अपने विवेक से कोई चलने की स्थिति में नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न मेरा कोई अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। इतना होने पर भी इस समय के धर्म गुरु स्वार्थवश इस पवित्र ग्रंथ की व्याख्या तोड़ मरोड़ कर करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, त्याग तपस्या, दान पुण्य, स्वर्ग नरक आदि की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि लोग भयभीत होकर अपनी सहज बुद्धि भी खो बैठते हैं। इस प्रकार संसार के भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में ठगने का व्यापार सर्वत्र फैला हुआ है। इस संबंध में स्वामी श्री विवेकानंद जी ने तथाकथित धर्म गुरुओं को फटकारते हुए कहा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा धर्म है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारे शास्त्र। स्वामी जी ने संसार के धर्म गुरुओं का सही चित्र प्रस्तुत किया है। इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को पेट से जोड़ रखा है। पेट के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जो जो इनका विरोध बढ़ता गया, इन्होंने भी अपने संगठन बनाकर अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया। एक प्रकार से दूसरे समाज बराबर संगठित करके हर मुकाबले की तैयारी कर ली। इस समय धर्म भय, लालच, प्रलोभन और धोखे से सिखाया जाता है। प्रेम, सद्भाव, श्रद्धा, विश्वास नाम की कोई वस्तु इस समय नहीं मिलेगी। केवल भ्रमित और भयभीत करके त्याग, तपस्या, दान पुण्य, स्वर्ग नरक आदि की काल्पनिक व्याख्या करके जितना अधिक ठगा जा सके, निरंतर यही प्रयास चल रहा है। यह स्थिति अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब संसार के लोग आगे ठगे जाने के लिए तैयार नहीं हैं।
यही कारण है कि सभी धर्म के मठाधीश इस समय अंतिम संघर्ष में लगे हुए हैं। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है, इससे संसार की कोई वस्तु बच नहीं सकती। अतः इस धार्मिक व्यवस्था का भी अंत अधिक दूर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमने गुरुदेव की बड़ी ही दिव्य लेखनी पढ़ी। अब मैं आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए सभी गुरु भाई बहन के माई के निकल करता हूँ। सबसे पहले चलिए, सभी के माइक ऑन कर दिए गए हैं। अब मैं क्योंकि मेरा ही टर्न है, फिर भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी स्वेच्छा से मंच संचालन करना चाहें, स्पेशली नए गुरु भाई बहन, मैं स्वागत करूंगा। अन्यथा हम आज का कार्यक्रम जी सरोज शास्त्री गुरु बहन ने हैंडरेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन, आप मंच जय संचालन दादा करना गुरुदेव चाहेंगे आज? जी। जी गुरु बहन, आपका स्वागत है। उस दिन तो गुरु भाई मैं बहुत खुश थी, आज थोड़ी सी मैं टेंशन में आ रही हूँ। गुरु बहन, हम सेशन अभी शुरू करते हैं, उसके बाद आपको लेंगे। 2 मिनट का समय दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव गुरु। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी, श्री आगन बाबा, श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। इसमें शाम के समय हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक नाम जप करते हुए ध्यान करते हैं, फिर गुरु चर्चा करते हैं। सुबह के कार्यक्रम में सिर्फ ध्यान होता है। इस कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रोज दिया जाता है। इसका कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य आराधना में प्रगति एवं गुरुदेव के प्रति प्रेम को बढ़ाना है, साथ ही साथ प्रचार संबंधी गतिविधियों को तेज करना है। जी, अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी गुरु बहन सरोज शास्त्री जी को। जी गुरु बहन, अब आप आए और अपनी बात रखें। जी गुरु भाई। हाँ गुरु जी भाई, आज थोड़ा सा आपने मेरी गुरु के मतलब मेरी थोड़ी सी सोच सही करनी पड़ेगी। आज मैं गई थी वहां दिल्ली एम्स में ना, जी जी। तो गई गुरु जब तो बहन, मैं थोड़ा सा बहुत परिचय दे दें कि कहाँ से जुड़ते हैं आप और मैं कितना समय हो गया। मैं हाँ जी। मैं खैरतल से, अलवर जिले खैरतल। जी, जैद सर। खैरतल खैरतल अलवर खैर, के पास। अच्छा, हाँ अस्तल खैरतल। बोर्ड के पास है तो। हाँ हाँ हाँ, जी। आप राजस्थान। आपने पहले सेशन में बता दिया है आप कैसे जुड़ना हुआ, कैसे आप मैंने गुरुदेव के। बताया था ना, जो सुनील शास्त्री जी है ना, जो अपने ही जी सेशन जी में आते हैं, जी 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 उनके गुरुदेव। थ्रू जुड़े थे हम। अच्छा अच्छा 2009 में जुड़े थे, लेकिन उस टाइम मुझे इतना कुछ वो पता नहीं था कि गुरुजी क्या है, गुरुजी का क्या करना चाहिए। जी जी मैं गुरुजी को मैंने साक्षात 3 बार सामने से भी देखा था, और मतलब कि इतना ही पता था कि गुरु बनाते हैं, जी जी जी। बस इतना पता था। लेकिन अभी 2 साल से 1 साल 2 साल हो गई, हम्म। जब उस टाइम से मैं ज्यादा मतलब जब देखा कि गुरुजी छोटी छोटी चीजों में साथ दे रहे हैं, और उस टाइम से मैं बहुत ज्यादा जुड़ गई। अब इस टाइम तो मैं बहुत ही ज्यादा
पहले विश्वास नहीं करती थी, अब विश्वास भी करने लग गई हूँ। लेकिन गुरु भाई कष्ट मेरे बहुत आ रहे हैं। जी उस दिन मैं गुरुबेन। खुश थी कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन जब आज मैं एम्स में गई तो मैं यहाँ से गुरुजी के बहुत सारे कारण भी लिख गई थी कि गुरुजी अगर सब कुछ सही हुआ तो मैं आपका प्रचार करके आऊंगी, वहां तो बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे। फिर एक तो वहां इतना बड़ा वो है, उसमें बहुत कार्रवाई करते हैं सर, जी। लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों फिर मन वो हो गया कि उन्होंने ये कहा, कोई बोल रहा है कि इसमें घुटने में टीबी है, कोई बोल रहा है इसमें गांठ है, कोई कह रहा है कि इन्फेक्शन देखना पड़ेगा। फिर पहले शुरुआत में तो डॉक्टर ने उसने ऑपरेशन ही बोल दिया, फिर उसने एमआरआई की रिपोर्ट देखी तो बोला कि आपके इन्फेक्शन है, ये कैसे हुआ, ये तो टीबी लग रही है, कभी हुई थी? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मेरे कुछ हुआ ही नहीं। जी। फिर बड़े डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने कहा कि हम मंगलवार को मीटिंग करेंगे, उसमें बताएंगे कि भाई हम्म। इनको कैसे क्या, ये ऐसे तो कुछ होता नहीं है, गिरने से तो इन्फेक्शन नहीं होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं तो गुरु क्या भाई, क्या तकलीफ हुई थी शुरू में आपने जब दिखाया तो? क्या मेरे तो कुछ? 5-6 साल हो गए, मेरे सोजन आ गया था, वो भी मैं गिरी थी उस टाइम बाइक से, तो मेरा हाथ कहाँ टूटा पे? था, तो फिर मैंने पैर पे कोई मैंने हाथ पैर फोकस में? नहीं किया था, अच्छा अच्छा। और धीरे धीरे सूजन आता चला गया। फिर भी मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया कि मैं सोची ऐसे ही हो गया, हो जाएगा सही। लेकिन मैंने गुरु जी हम्म। की तो शरण छोड़ी नहीं थी, मंत्र तो मेरे चलता था। फिर अब मैं ज्यादा दोनों टाइम का ध्यान भी करती हूँ, दिन में भी मंत्र करती हूँ। फिर डॉक्टर ने ऐसे हम्म। बोला ना, तो मैं तो गुरु भाई वही है ना, बहुत जोर जोर से रोने लग गई, क्योंकि हम्म। आज मैं जिस तरीके से गई, मैं सोचा गुरु जी बृहस्पतिवार है, और फिर मतलब मैं बहुत ज्यादा रोई, और मैंने कि गुरुजी मैं तो अब थक चुकी हूँ, मेरा मत तो ऑपरेशन करवाओ, और मत मुझे हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे डर लग रहा है। मैं डेली गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी प्लीज जैसे तैसे करके आप मुझे सही कर दो, मैं तो आपकी शरण में आ जी चुकी गुरुबेन। हूँ। पर जी जी मैं जी। गुरु भाई, गुरु जी पे मेरे को विश्वास बहुत ज्यादा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना डर है, इतना डर है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। हम्म। कभी कभी ऐसा मन कर रहा है कि मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाऊं, मैं गुरु जी की शरण में ही रह के ये पैर सही करूं। कभी ऐसा मन कर रहा है कि मैं जामसर जाके वहां दादा गुरु के वहां रुक जाऊं, वहीं रहूं, वापिस ही ना आऊं। मतलब दिमाग मेरा एक वो नहीं है। फिर मैं गुरु जी के सामने बैठ के रोती हूँ कि गुरु जी मैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। कल मैंने बताया नहीं सेशन पे, जब मेरे ध्यान जी। में थी ना मैं, तो उस टाइम मतलब मैंने ये समझ लो कि मतलब मेरी जो वहां बीच बीच के मैंने गुरु जी से लड़ाई करी गुरु भाई। पता हम्म। है मतलब अंदर से एक पूरी गंदगी मेरी जैसे बाहर आई कि मैंने ऐसे ऐसे बोला कि क्यों मैंने आपको गुरु बना के कोई गलती कर दी? ये बताओ पहले आप, मैंने गलती कर दी क्या जो आप मैंने आपको गुरु बनाया? फिर आप मुझे सही क्यों नहीं कर रहे हो? जब दुनिया में मेरी आपकी भी वो हो रही है, मेरी भी वो हो रही है, सब मुझे घर आके कह के जा रहे हैं, और मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, फिर आप मुझे क्यों तो हॉस्पिटल भेज रहे हो? और मैं क्यों करूं मंत्र आपका, जब आप मतलब मुझे सही नहीं कर रहे हो, तो मैं मंत्र क्यों करूं आपका? रात को फिर नहीं, टेंशन में आपकी बात सही है गुरुबेन, थोड़ा मन विचलित हो जाता है। गुरु भाई रात को हाँ। मैं टेंशन में पूरी रात नहीं सोई, मतलब 1:30 बजे को मेरा मंत्र चला है। मैं डर गई एक बार हम्म। तो कि ये मंत्र जुबान पे जा क्यों नहीं रहा है, और मुझे हम्म। नींद नहीं आई। जैसे तैसे कर हम्म। करके 2:30 बज गए गुरु भाई, 2:30 बज गए, तो फिर हम्म। मैंने एकदम वो आया गुस्सा सा, मैंने कि गुरु जी जब आप मुझे नींद भी नहीं दिला रहे हो, और है ना मंत्र मेरा चल रहा है, मैं मंत्र बिल्कुल नहीं करूंगी अब। तो मैंने फोन चालू किया, फोन में मैंने एक भजन लगाया, और फिर भजन, उस भजन के बाद गुरुजी का भजन आया। उसमें मेरी कोई 15 मिनट आंख लगी थी,
फिर देखे तो 3 बजे मेरी आंख फिर खुल गई, 2:45। और ठीक फिर है मैंने गुरु बहन, सोचा, आप अब सुनिए, आप थोड़ा ना, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो आप सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि आप बीमारी ठीक कराने आए हो और आपको गुरु से कोई लेने देना नहीं है, तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। नहीं अब वो आपकी इसमें बात सही हालांकि है गुरु आपका, भाई। आप थोड़ा सा सुनिए गुरु बहन ना, हम्म, इसमें आपका वैसा भाव नहीं है, लेकिन मेरा ये बात कहने का मतलब ये था कि हम जब बीमारी को सामने रख के और आराधना करते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती, तो हमारा मन विचलित हो जाता है या इस तरह की स्थिति बनती है जो जैसा आप है, और वो स्वाभाविक भी है, मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है। हम मनुष्य हैं तो इसमें हो जाता है। इसमें बस हमें प्रयास करते रहना है। गुरुदेव कहते हैं ना, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहने वाले की हार नहीं होती। और आपका मन करे तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर गुरुदेव से प्रेरणा आपको अंदर से मिल रही है कि ठीक है नहीं जाना, तो मत जाइए, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आराधना आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रेगुलर कीजिए और नाम जप सघन कीजिए, उसी से परिवर्तन आएगा। और उतार चढ़ाव जो आराधना में है ना, ये आते रहेंगे, जी उनको थोड़ा धैर्य से गुरु बहन आगे बढ़ना है अपने को। भले ही मन खराब है, भले ही गुरुदेव पे बहुत गुस्सा आ रहा है, भले ही गुरुदेव ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी है, भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, नाम जप को नहीं छोड़ना है। नाम जप करते ही रहना है। उस नाम जप से ही भाव बदलते हैं, उसी से हमारा मन सात्विक होता है और भक्ति आती है, जो इस आराधना का मूल आधार है। गुरुदेव कहते हैं ना, मैं बीमारियां ठीक करने थोड़ी आया हूँ, ये तो मोक्ष का रास्ता है। जो हमारी तड़प बीमारी ठीक करने के लिए लगती है, जो कि स्वाभाविक है, वैसी मोक्ष के लिए लगनी चाहिए, वैसी गुरु भक्ति के लिए लगनी लगे, तो बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें मतलब बीमारियां ठीक करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। और आप तो स्वयं साक्षी हैं कि एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत सारे गुरु भाई बहनों का ठीक हुई है। इस मंच पे भी बहुत से गुरु भाई बहनों ने आके हाँ, मैं बताया है। ये भी बोलती हूँ गुरु जी से कि आपने सबको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से सही किया है, तो फिर आप मुझे भी हाँ, सही कर दो। तो मतलब उनसे ये तो बात स्पष्ट है भाई, 100 जनों की हो गई तो गुर्दे बीमारी ठीक कर तो सकते हैं, मेरी वाली नहीं कर रहे, तो इसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो गुरुदेव की इच्छा नहीं हो रही है अभी, या हो सकता है जो आपने हमारे, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ, हमारे गुरु भाई हैं चुन्नीलाल जी, उन्होंने जी गुरुदेव से प्रार्थना की थी भी, मेरे सारे पाप काट दो आप इसी जन्म में और मेरे को पूर्ण पूर्ण कर दो इसी में। तो उसके बाद वो 3-4 साल बहुत ज्यादा बीमार रहे, इतने बीमार कि आप तो बोल पा रहे हैं, वो तो मतलब बोलने की स्थिति में ही नहीं थे रहे, उनके बेड रिडन हो गए। फिर गुरुदेव से मिलने गए जब वो, तो गुरुदेव से कहा भाई अब तो, गुरुदेव ने कहा अब तो ठीक है कि हाँ गुरुदेव। तो फिर उनको गुरुदेव ने कहा भाई तूने मांगा था ना, तो मैंने दिया। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु भाइयों को मैं खुद जानता हूँ, वो जो मिशन में और जो प्रचार में बहुत अधिक सेवा दी है और बहुत अधिक उनका योगदान रहा है, और नाम जब बहुत सघन, बहुत अच्छी आराधना रही है, फिर भी उनके कष्ट आए हैं और उन्होंने उन कष्ट को पार किया है। एक समय के लिए आए और समय से पार करके फिर वो आगे आ गए। उसके बाद जीवन बड़ा अच्छा है, और आगे का भी गुरुदेव मतलब उनका अच्छा ही करते हैं। तो मेरा भाव यहाँ पे सिर्फ इतना सा है गुरु बहन, धैर्य है इस आराधना का, मतलब धैर्य हमें हमेशा रखना चाहिए। और परिस्थितियां, अब आप तो मतलब ये सोच लिया करो भाई ठीक है गुरुदेव को ठीक करना ही नहीं है, जब उनकी इच्छा होगी ना अपने आप ठीक कर देंगे। और ये उनकी मर्जी से ही हो रहा है, उनको पता तो है ही सही, सब अंतर्यामी है वो। तो मेरे में जो कष्ट आ रहे हैं ये उनको पता है। मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि गुरुदेव मेरी पीड़ा को समझते हैं, यही काफी है। और ठीक है, जब तक ये है मेरे, देखिए जो भी कष्ट आते हैं वो गुरुदेव नहीं देते हैं हमें, इस बात को हमें समझना पड़ेगा।
जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं या विपरीत परिस्थितियां आती है, उनका कारण गुरुदेव बिल्कुल नहीं है। उनका कारण हमारे कर्म ही है, पुराने कर्म जो हमने किए हैं। ये तो और पता है वो, गुरु भाई, काम नहीं है। जी लेकिन जी, जब गुरु अपने तो इतने अच्छे हैं तो फिर अब मन अंदर से करता है ना कि आप इतने अच्छे हो, इतने दयालु हो, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब भी मैंने यही बोला, सामने बैठ के मैं ध्यान किया मैंने कि गुरुजी हम्म, मंगलवार तक कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा ऑपरेशन भी ना हो, और ये जो इन्फेक्शन ये भी सही कर दो आप। मैं दादा गुरु की भभूति भी लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ, और जी जी। गुरु जी का चरणावत भी लगाती हूँ गुरु भाई। उन सब चीजों क्योंकि को मेरा आप छोड़ अंदर दो गुरु बहन, उनसे कुछ नहीं होता है। ये तो आप नाम जप नहीं। करोगे ना, उसी से परिवर्तन आएगा। और भक्ति करो गुरुदेव की, प्रेम करो। ये जो भभूति चरणामृत, इनके लिए गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा, स्पीच में कभी नहीं कहा। इन पे निर्भर मत रहिए आप। प्रेम से कर रहे हो वो, कोई नहीं गुरु उसमें भाई, बुराई नहीं है। 2 साल पहले जयपुर के डॉक्टर ने मेरे गठिया बाई बताई थी। घुटनों का जी मैंने जी। इलाज चलवाया था ना। अब वो गठिया बाई हम्म कहाँ गई, वो गठिया बाई नहीं आ रही है। गठिया जो बोलते हैं वो तो बहुत बेकार रहती है, वो गठिया नहीं आ जी रही जी, है। तो मैं तो यही मानूंगी ना कि गुरु जी ने गठिया खत्म कर दी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल कर दी। तो ये भी कर देंगे जब गुरुदेव आपके साथ हैं, जब वो देख रहे हैं। हाँ, और ये वे शास्त्री जी तो उन्होंने, बोलते हैं कि क्यों जाती है तू डॉक्टरों हाँ के, अगर तेरे को विश्वास है तो जी तू कर तो सही, गुरु जी अपना आप संभाल लेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ ना, तो मैं बोल रही हूँ गुरु जी थोड़ा सा तो चलाओ। तो उसमें मैं ये तो सोचूंगी गुरु जी ने थोड़ा सा चला दिया तो अब मैं सही हो हम्म जाऊंगी। मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ, मैं खुद एक गिलास पानी नहीं पी हम्म, सकती उठ के, वो करके बगैर। जी जी गुरु बहन। तो बस मैं तो आप गुरु भाई हो, बड़े हो आप, आपकी सलाह लेती हूँ कि और मैं क्या करूं। मैं तो गुरु जी से इतनी जुड़ चुकी हूँ कि मैं पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहती किसी को। मेरा आपसे निवेदन है, अब ये जीवन आप गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए। और उन पे छोड़ दीजिए कि आपको ठीक करना है तो कर दो, नहीं तो इससे और ज्यादा खराब करना है तो भी कर दो। ये सब आपका जी ही है, हम तो इसमें फ्री हो गए अब। फिर देखिए आप आनंद के अनंत सागर में डूब जाएंगी। ये बड़ा मुश्किल है निस्संदेह, मतलब मैं खुद समझ सकता हूँ कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बहुत ही एक मतलब मुश्किल परिस्थितियां हैं। और फिर गुरु भाई, सबसे, दूसरे ये सवाल मैं कई बार रख चुकी हूँ, मैं जानती हूँ आप लोग भी सुन सुन के बोर हो रहे होंगे इस सवाल को, कि जब मैंने जी सब कुछ छोड़ रखा है, पाठ पूजा, मैं पड़ोसियों से भी घर वालों से भी परेशान हूँ कि सब यही बोलते हैं कि तू इसलिए दुख पा रही है कि तूने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब सारे हम्म दही देवते छोड़ दिए, सब कुछ, तू पितरों का जिमाती नहीं है, ये नहीं करती है, वो नहीं। मतलब मैं सुन भी रही हूँ और मैं कष्ट भी झेल रही हूँ। फिर जब मुझे रोना आता है गुरु भाई की, गुरु जी मैं इतना कुछ सुन के भी आपसे जुड़ी हुई हूँ, और मैं जुड़ी रहूंगी मरते दम तक। लेकिन जी गुरुदेव, ये यही तो आपका प्रगाढ़ विश्वास है गुरुदेव में। इससे सिद्ध होता है कि आप गुरुदेव से अंदर से बहुत गहरे से जुड़े हुए हो। और बहुत जो गहरे आपको से ऐसे हूँ गुरु बोले भाई उनको मैं। बोलो कि गुरु गठिया जी की बाव भी तो ठीक फोटो, हुआ है मेरा। हाँ, फोटो देखता ही मेरे आंसू आते, फोटो देखता ही। मतलब मैं जी वहां भी जी हॉस्पिटल में थी, फिर भी मैंने यही सोचा कि मेरे गुरुजी यहीं कहीं मेरे पास बैठे हैं। जी गुरु बहन। विक्रम जी भाई साहब शायद आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरु भाई, यदि आप इसी संबंध में गुरु बहन से कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। गुरु बहन से पूछना ऑपरेशन काय का होना है गुरु बहन का। गुरु नहीं बहन वो, के पैर के चोट लगी थी, कितने साल हो गए, शायद 4-5 साल बता रहे थे ये। हाँ, चार तो 5-6 साल लोग, अब उन्होंने है। और ये भी बोल रहे हैं कि इसमें घुटने में टीबी भी हो सकती है, इसमें
इन्फेक्शन है, ये कैसे बना, ये सारी जांचें की जाएगी। जबकि मैंने ये खून टेस्ट वगैरह की जो भी जांचें की वो तो हो चुकी थी मेरी। लेकिन अब मेरे अंदर से मुझे डर कि कहीं कुछ निकल आया तो गुरुजी मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और मैं नहीं चाहती कि फिर दोबारा ऊपर कोई मतलब ये चीजें मुझे अंदर से गुरु भाई सर बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं इसलिए सेशन पे आप या फिर मैं गुरु जी के ही चरणों में खुद को समर्पण कर दूं कि ये जीवन आपका है, मारो तो खत्म करो तो, क्योंकि मैं अब थक जी चुकी जी हूँ डॉक्टरों के जा जाके। हाँ, गुरु बहन अपना अभी कभी कहीं समर्पण पूरा नहीं है। गुरु भगवान क्या है, अपन तो एक बीमारी को लेके अपने अपने मन का नहीं हुआ तो अपन गुरु भगवान को दुनिया भर का सुना देते हैं। लेकिन गुरु भगवान ने आपको शरण में लिया है, मंत्र जाप आपका अच्छा चल रहा है, आपको अंदर से डर है वो डर दूर करें, मंत्र जाप हो रहा है अपने से, गुरु भगवान करवा रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ी बात है गुरु बहन। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जो भगवान जी गुरु कृष्ण और राधा को जपते हैं। और गुरु भगवान ने संजीवनी मंत्र ऐसा ऐसा मंत्र कभी सुना, मैंने तो नहीं सुना था कभी। गुरु भगवान ने कितनी ऋषियों की कमाई बताई है इस मंत्र में गुरु बहन। आप तो बिल्कुल पूर्ण समर्पण हो गए कि अब गुरु भगवान जैसा भी करवाना है आपको, अगर ऑपरेशन भी होगा तो आप देखना गुरु भगवान इतना अच्छा ऑपरेशन सफल करवाएंगे। आप डॉक्टरों की बातों में आके और इतनी क्यों घबरा रही हैं? वो वो लोगों बस। की तरफ देखो जिनके हाथ पैर नहीं होते बचपन से, वो बड़े अजीब ढंग के होते, उनसे तो बेहतर है ना अपन। हाँ गुरु भाई। मेरे शरीर में गुरु बहन 15 बीमारी है गुरु भाई, मैं क्या बताऊं। आज बताना पड़ रहा है गुरु बहन के सवाल के ऊपर। मैं क्या हुआ गुरु भाई, एक दिन वो अचानक गुप्तांग में दर्द होने लगा, बड़ी आफत। मैंने कहा गुरु भगवान जी अजीब अजीब रोग हो रहे हैं यार, कैसा कर रहा है। इतना तो कहा चलो डॉक्टर कहाँ। अच्छा वो पहले मीठा मीठा दर्द हुआ, फिर असहनी दर्द हुआ। मैंने कहा चलो डॉक्टर कहाँ चलते। भैया मैं गया जी मैं गया तो वो सोनोग्राफी करवाई उनने, 1500 रुपए उसमें लगे। तो वो पानी बताया उन्होंने नॉर्मल। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास आया, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ बोले चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भगवान से मैंने करोड़ों प्रार्थना कर, मैंने कहा दादा आप ये विभिन्न प्रकार के रोग ना हो यार। अच्छा नहीं, ऑपरेशन से डर भी लगता है मुझे। तो क्या बताऊं भैया, उस दिन से वो दर्द कहाँ गया यार भैया पता ही नहीं। मैं ज्यादा फोकस नहीं किया उस तरफ। मैंने कहा अब आप हो, आपको जैसा करवाना हो। तो गुरु बहन आप जो समझ लें, ऑपरेशन भी होगा आपका तो बहुत अच्छा होगा, उसकी सारी व्यवस्था बन जाएगी। आप इतनी चिंतित क्यों हैं? वो उनके तरफ देखो जिनकी आंखें नहीं है, या कोई हाथ नहीं है, या पैर ही नहीं है, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। फिर तो अपन बड़े भाग्यशाली हैं कि अपन थोड़ा बहुत जो कुछ है दर्द रहते हुए कर पा रहे हैं। और मंत्र जाप समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शिष्य हैं अपन। अब तो बिल्कुल अच्छा दबा के मंत्र जाप करो, रात में नींद नहीं आती बहुत अच्छी बात ना आए, लेकिन मंत्र जाप रगड़ के करो। मन लगे ना लगे उसकी चिंता तो मैं तो करता ही नहीं। मैंने कहा मन लगाना मेरा काम नहीं, मेरे भगवान का काम है, वो लगाएगा। तो गुरु बहन आप इतनी उदास ना हो, इतनी चिंतित ना हो। अपन बहुत भाग्यशाली है जो सिद्ध योग से जुड़ता है। मेरा मानना, मैंने बताया था ना कि जो आदमी गुरु भगवान की फोटो तस्वीर के दर्शन कर लेता है, वो मनुष्य योनि में आने का अधिकारी तो उसी दिन हो जाता है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप तो दिल से बिल्कुल मंत्र जाप करें। मन लगाना ना लगाना अपने गुरु भगवान के हाथ में है। वो गुरु परमात्मा घट घट का वासी है गुरु बहन, सब जानता है, अपने रोग के बारे में भी जानता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मैं बस इतना ही कहना चाहता था। गुरु बहन आप निराश ना हो, आपकी बिल्कुल गुरु भगवान की बहुत अच्छी शरण में है आप, और आपकी बिल्कुल जो भी होगा अच्छा होगा। डर निकाल दें। अरे अपन समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आन के डर डर काय का, डर किसी का नहीं। नहीं डर ही तो दूर करने का मिशन है ना, गुरु भगवान ने तो बताया ही है। अपन को जो रोग मोग तो इसमें है ही नहीं, परम गति को प्राप्त करना है।
हमेशा हमेशा के लिए गुरु भगवान की शरण में रहना है, वहीं मंत्र जाप करना है और आनंद से रहेंगे अपन वहां। आप तो चिंता छोड़ो, जो होगा सब अच्छा होगा। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय दादा। भाई साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गुरु बहन, और गुरु भाई का अनुभव भी था इसमें, उनके खुद की बीमारियों के बारे में बताया। अब मैं गुरु भाई बबीता ने यादव गुरु आपने बहन से जी बहुत अच्छी तरह समझाया, तो थोड़ी अंदर जी से बहुत ताकत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने भी अच्छा किया कि मंच पे अपनी समस्या को रखा। जी मैं जी बबीता गुरु यादव गुरु बहन से निवेदन करूंगा, गुरु बहन कृपया आए और कुछ बताएं। जय गुरुदेव। जी जय गुरु, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। भाई जय ये सरोज ग्रुप मैंने ये क्या अलवर जिले की है क्या? जी गुरु बहन खैरतल अच्छा, मैं ततारपुर चौराहे से बेरोज गांव से हूँ, वैसे बहरोड में रहती हूँ, पास के ही है। अच्छा, मेरा आप तो नंबर पास में ही हो हमारे। हाँ, आप तो गुरु बहन पास में ही हो। तो मैंने सुना था एक खैरतल, दिन पहले। हाँ आपके खैरतल चौराहा ये बेरोज पास में ही। हाँ, तो मैं बहरोड रहती हूँ, तो मेरा नंबर ले लेना, फिर कभी कांटेक्ट कर लेंगे अपन, है ना। सुनील जी शास्त्री गुरु भाई से जानते हैं, उनके पास है मेरे नंबर, तो उनसे ले लेना या तो फिर। हाँ ठीक है, जरूर लूंगी। हाँ जी ठीक है गुरु बहन, ये मैं पूछना चाह रही थी, जी है ना। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जितेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जितेंद्र जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। सर मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। अच्छा। आवाज आ रही है? जी जी गुरु भाई। मैं जैसे सर विक्रम जी सर ने बताया, काफी मतलब मेरे डाउट क्लियर हो गए। वैसे भी पहले थे मेरे ऐसे कैसे ही, मैं जी थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि बाकी मेरे खुद के अंदर कोई क्वेश्चन मैं पुटअप नहीं कर रहा हूँ। मुझे आसपास का जो एटमोस्फेयर है वो, उसमें मुझे काफी दिक्कतें आ रही है, वो मुझे सामना करना पड़ रहा है। कोई कह रहा है कि तू तो है ना साधु बन जाएगा, कोई कह रहा है कि तू देवी देवताओं को छोड़, ये देवी देवताओं को थोड़ी छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, और खासकर मेरी धर्मपत्नी भी मेरा विरोध कर रही है। तो मेरी साधना में काफी दिक्कतें आ रही है। मैं इस चीज से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको हम्म। काउंटर कैसे करूँ, वो थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करे तो मैं आपसे चाहूंगा। जी गुरु भाई, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैं अब मतलब आपका आभारी हूँ, बड़ा ही आ, ये समस्या बहुत से गुरु भाई बहनों के साथ आती है, और मेरे साथ भी आई है व्यक्तिगत रूप से। जब मैं आराधना शुरू की तो मेरी उम्र काफी कम थी, तो मेरे माता पिता को इससे काफी परेशानी होती थी। तो भाई साहब, गुरुदेव ने हमेशा स्पीच में कहा है कि ये अंदर की आराधना है, बाहर का इससे जी कोई लेना देना नहीं है। बाहर के किसी कर्म कांड से इस आराधना में किसी तरह का कोई लाभ नहीं हो सकता। तो जब सारा अंदर का है, तो नाम जब भी बिना बोले करना है, चलते फिरते करना है, बाकी जीवन के कार्य करते हुए करना है, तो पहली बात तो अगर कोई साधक चाहे तो वो बाहर प्रकट ही नहीं होने दे कि वो क्या कर रहा है। नाम गुरु जब भाई मन मैं में करना है। हम्म। भाई मैं जी तस्वीर लगा रही हूँ, सुबह शाम मैं दीपक जलाता हूँ और ध्यान करता हूँ, तो उस समय फिर वो बाहर तो आता ही है ना, नहीं, वो उस समय। जरूरत नहीं है भाई साहब, उन सब चीजों की इसमें जरूरत नहीं है। जी ध्यान का जरूर है। ध्यान यदि आप कर सकें तो मतलब अगर व्यवस्था है तो आप घर पे कीजिए। यदि घर पे विरोध हो रहा है, आपका विशेष विरोध हो रहा है, तो आप मत कीजिए उसको वहां पे। ध्यान इतना इस आराधना में गुरुदेव कहते हैं ना कि नाम जप करो, ध्यान तो आपका वैसे ही लग जाएगा। तो मतलब अ, हालांकि इसका गुरुदेव ध्यान का भी समय बताते हैं, सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हो आप, उस समय शायद घर वाले सो रहे होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आप स्वयं के अनुसार आप देख सकते हैं। और
मतलब फोटो रखना घर पे कोई जरूरी नहीं है, दीपक करना कोई जरूरी नहीं है। गुरुदेव ने स्पीच में ऐसी कोई बात नहीं कही है। गुरुदेव मैं करो तो ये तो। मेरी शांति के लिए करता हूँ, हम्म। आत्म शांति मिलती है ऐसे मैं वो करता हूँ, तो चरण स्पर्श करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी महसूस होती है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। बाकी जी मेरी करो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। वो मेरी इनको मतलब गुरु जी को गालियां निकालती है, अटपटांग बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। जी 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 भाई साहब, ये मतलब ये बहुत से मतलब बहुत से परिवार की या बहुत से साधकों की ये समस्या है कि उनकी पत्नी या उनके पति इस आराधना को समझ नहीं पाते हैं। और ये भी है कि इस गुरुदेव की शरण में जाना हर किसी के भाग्य में नहीं है भाई साहब। कोई हमारी पत्नी जी है, जी कोई हमारा पुत्र है, सिर्फ इस नाते से जी वो जी। गुरुदेव का शिष्य या शिष्या नहीं बन सकते हैं। वो तो हमारे सभी के कर्म संस्कार अलग अलग हैं। जी। और ये फोर्स करती है कि देवी देवताओं को दोको, ये करो और ये मनाओ, और मुझे अच्छा नहीं लगता वो। मैं उसका अब कैसे जवाब दूं? मैं हर जगह को, जैसे वो जाती है कहीं भी मंदिर जाती है तो मेरे साथ चलो, देवी देवताओं को पूजन सामग्री चढ़ाओ, ये भोग लगाओ, ये मेरे साथ चलो, ये सब मुझे फोर्स करती है, इसका मैं कैसे करूं? गुरुदेव ने कहा कि भाई मैं साहब। एक निष्ठ होकर आप तो ही हम्म। ये। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें ना, जैसे मैं फिर से कहूंगा कि मेरे साथ भी ये समस्या थी। तो भाई साहब, अपने तो सब जगह गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव से रिक्त तो कोई जगह ही नहीं है, और गुरुदेव के अलावा कोई जगह ही नहीं है। जी जी तो गुरुदेव ने एक साधक को, मतलब हमने सेशन में भी पढ़ा था, वो एक दिव्य लेखनी है गुरुदेव की। एक अनुभव था या दिव्य अनुभव था किसी गुरु भाई का, तो उसमें वो हनुमान जी के बड़े पक्के भगत थे। नाम भी मैं ले रहा हूँ। तो उनका गुरुदेव से प्रार्थना की उन्होंने। वो मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे हॉस्पिटल में, और वहां से ठीक हो गए। लेकिन उनको वहम हो गया कि ये तो हनुमान जी ने ठीक किया है मुझे। तो वो उनकी आराधना फिर से मतलब वैसे ही रही। फिर होते होते उनको जोधपुर आना पड़ा, और फिर गुरुदेव के समक्ष उन्होंने मन ही मन ध्यान के दौरान प्रश्न किया कि यदि आप ये सब आप ही हो तो मुझे इसका स्पष्ट बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तब फिर गुरुदेव ने उसको दिखाया कि हनुमान जी मैं ही हूँ। मतलब हनुमान जी गुरुदेव के फॉर्म में बदल गए या इस तरह का कुछ था। तो तब उसकी आंखें खुली। फिर भी ध्यान से उठने के बाद भी उसने गुरुदेव के पास रोते हुए जाके बोला कि गुरुदेव आप मुझे बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, भौतिक रूप में सुनना चाहता हूँ। तब गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि 33 करोड़ देवी देवता है ना, ये सब मैं ही हूँ। गुरुदेव ने बहुत बार कहा है कि कल की अवतार मैं ही हूँ। तो गुरु भाई फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। ये जो द्वैत है ना, ये है ही नहीं। सब एक गुरुदेव ही हैं, और कुछ नहीं है बाहर। आप जिसको आपकी धर्म पत्नी, कोई भी देवी देवता या कोई भी आपके मतलब जिसको भी मान के पूजती है, अंततः तो वो गुरुदेव को ही जाता है। गुरुदेव पे ही जी जी। चढ़ा हुआ होता है वो। और गुरु के अलावा जब है ही नहीं, तो वो देवी देवता बीच में कौन है? थर्ड पार्टी है ही नहीं कोई। मतलब हाँ है ही नहीं, मतलब भाई साहब। वो उसका जी एक वहम है, भ्रम है। जो आराधना में आ गए उनका वो भ्रम गुरुदेव निकाल देते हैं, जो नहीं आते वो उन्हीं में उलझे रहते हैं। और गुरुदेव ने और स्पष्ट कहा। जी। भाई मुझे फोर्स करते हैं वो मानने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे हाँ फोर्स। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, तो इसमें क्या होगा मैं बताऊं, अगर हम भी उसके साथ अड़ाअड़ी करेंगे ना, तो बात जी जी बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी घर में, उससे हमारी आराधना डिस्टर्ब होगी। वो कहे ठीक है मेरे साथ बैठ जाओ, आ जाओ पूजा करो, करने लग जाओ। आप क्या है, मन में तो नाम जब चल रहा है ना, मन में तो गुरुदेव को देख रहे हैं हम। बाहर जी जी। हाथ किसके आगे जोड़ रखे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? ये तो शरीर है, इसको आप कहीं भी कैसे भी उल्टा पुल्टा कर लो, उसमें क्या है, कहीं भी चले जाओ। सारा जी जी खेल अंदर का है भाई साहब। इस चीज को हमें समझना है। और गुरुदेव की आराधना पूरी अंदर की है। वो जी जितना बाहर से आपको कहे उतने ही आप अंदर से और सघन हो जाओ। आप आंख बंद कर लिया करो पूजा के टाइम, गुरुदेव को देखो। फिर जी। मतलब हो सकता है आपका ध्यान लग जाए वहां पे। तो मतलब वो गुरुदेव से प्रार्थना कर लेना कि योगी क्रिया मत करवाना।
गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर आप कहीं ऐसी स्थिति में हो जब आपको चाहिए कि आपके साथ योगिक क्रिया नहीं हो, तो आप मेरे को ध्यान शुरू करने से पहले बोल दो, तो फिर योगिक क्रिया नहीं होगी। तो आप बैठे रहोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि बड़ी गहराई से ध्यान, बड़ी गहराई से पूजा कर रहे हैं आज ये। तो उनका भी अच्छा हो जाएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा, और शायद हो सकता है धीरे धीरे आप उनकी बात मानने लगो बाहर से। हो सकता है समय के साथ वो भी, उनमें बदलाव आए और गुरुदेव की कृपा हो सकता है वो भी शरण में आ जाए। एक गुरु छोटा भाई सा काफी। जी और छोटा सा अंतिम क्वेश्चन है। जी। मेरा जाप कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी तो लगता है जैसे जपा ही नहीं जाता, तो मैं क्या करें? हाँ, ये गुरुदेव ने इस पे स्पष्ट बोला है। एक गुरु भाई का मैं अक्सर बात करता हूँ इसकी। एक गुरु भाई थे, वो कहते, एक दिन गुरुदेव के पास जाके बोले कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। मैं हिंगू अंकल का माइक ऑफ कर देता हूँ। तो अब गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, कभी कभी ध्यान नहीं लगता और कभी कभी तू 3-3 घंटे बैठा रहता है ना। तो गुरु भाई उन्होंने कहा मैं सुन हाँ नहीं पाया। गुरुदेव। जी, मैं कह रहा हूँ कि एक गुरु भाई हैं, वो गुरुदेव के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता। और फिर गुरुदेव ने कहा कि और कभी कभी तू 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता है ना ध्यान में, कि हाँ गुरुदेव। हम्म, गुरुदेव ने कहा मतलब उतार चढ़ाव आते हैं आराधना में, इसको करते रहो। और नाम जब नहीं हो रहा है ना, तो उसको बुद्धि के प्रयास से करो, कैसे भी करो। मतलब मन नहीं कर रहा है तब भी करना है, अलार्म लगा लो, घड़ी में लगा लो, जो भी आपको उचित लगे आपके लिए वो करो। नाम जब पकड़े रखना है, मन पूरा, मतलब अपने को इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि मेरी आराधना कहाँ पे जा रही है, मेरा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा नाम जब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये नाम आप, जब की तो थोड़ा। हाँ, मैं वही आप कह रहे हो कि वो हो नहीं पाता है, तो गुरुदेव कहते हैं प्रयास करो इसके। गुरुदेव ने एक वो आती है हमारे, उसमें प्रश्न उत्तर है, उसका भी गुरु भाई का भी यही प्रश्न था कि गुरुदेव नाम जप नहीं होता। गुरुदेव ने उनको जवाब दिया कि प्रयास करते रहो, प्रयास करने वाले की हार नहीं होती। तो मतलब प्रयास तो इसमें तो गुरु भाई अपने को करना पड़ेगा नाम जप में। और लेकिन इससे परेशान नहीं होना, चिंतित, मतलब दुखी नहीं होना है इससे, ठीक है गुरुदेव। और मैं प्रयास करता हूँ एक उत्साह से, और ज्यादा उत्साह से प्रयास करो, तो वो अच्छा रहेगा। गुरु भाई आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ गुरु भाई बहन हैं जो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, सावित्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सावित्री जय गुरु बहन। गुरुदेव। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय। मैं तो अपनी छोटी सी आज की अनुभूति बताना जी जी, चाह रही। बताइए, जरूर 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 बताइए। अभी जब हम सब ध्यान कर रहे थे तो हम्म। आज्ञा चक्र पे मतलब ऐसी सफेद रोशनी आई। उसके बाद मेरे हाथ अच्छा। बांसुरी पे और कानों से बांसुरी की आवाज आई। अच्छा। हाँ, वाह। हाथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बांसुरी तो कई बार मेरे हाथ बनते हैं ध्यान में, कई जी बार जी। लेकिन आज तो मुझे अद्भुत, जैसे थोड़ी सेकंड के लिए आई थी आवाज, ज्यादा देर के लिए नहीं बजी। मतलब बांसुरी की ऐसी धुन बजी कान में, हाथ बांसुरी बन गए। उसके बाद सिर नीचे होके वो बांसुरी नीचे, जैसे हाथ से अपन रखते हैं ना, वैसे हाथ यूं रखा हम्म। है। छोटी सी जी जी, अनुभूति बहुत ही ये। दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। ये हाँ, मतलब शायद अपने आज के सेशन की सबसे अच्छी अनुभूति लगी गुरु बहन, हमें आनंद आ मैं गया। गाँव गाँव में हूँ, मेरे परिवार जन भी मेरे साथ ध्यान कर रहे थे, तो मेरी अच्छा मम्मी अच्छा। को बांसुरी के साथ मेरी मम्मी को मोर की आवाज आई। अच्छा। हाँ, बांसुरी बजी, मोर भी बोले। अच्छा, बहुत अच्छा है गुरु बहन। ये गुरुदेव स्पीच में कहते भी हैं कि भाई नाम जब जब सघन हो जाता है तो बंसी की आवाज, शंख नगाड़े की आवाजें ये भी सुनाई देती है। बहुत अच्छी अनुभव है गुरु बहन आपका। जी, हाँ, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु बहन।
बीमारी टेंशन कुछ भी इनके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने अभी सब पहले भगवान में बहुत मैं बाकी बिहारी की परम भक्त हूँ, बिहारी जी की। अच्छा। वृंदावन में जाती हूँ, हर महीने हम्म वृंदावन जाता था मेरा, और वृंदावन हम्म हर गली में वाकिफ हूँ मैं। हम्म अभी है ना बिहारी जी तो गुरुदेव के पास ही है। मैंने जी उनको नया कि सारे भगवान एक तरफ रख दिए। भगवान से मेरा जी। मोह ही नहीं है, तो बिहारी जी से ही मोह ही नहीं है। सिर्फ गुरुदेव के रूप हाँ, बिहारी जी दिखाई देते हैं, गुरुदेव के अंदर ही सब है। गुरुदेव गुरुदेव के के अंदर अंदर सब है। बिहारी जी दिखाई देते हैं, माता जी जो भी अपन को, तो गुरुदेव ही स्वयं नारायण है। गुरुदेव ही सर्वा मतलब मेरे से कहते हैं बिल्कुल। पड़ोसी सब, कोई तामसी शक्ति थी मेरे पीछे घर में। बाकी जब अच्छा। से गुरुदेव की तस्वीर घर में रखी ना मैंने, पीछे गुरुदेव का पोस्टर लगा दिया, दीवार दरवाजे पे गुरुदेव का पोस्टर लगा दिया, तो तामसी हम्म वृत्तियां गायब। और जो पितृ होते हैं ना उनको भी मुक्ति मिल गई मंत्र द्वारा। हम ध्यान करते हैं ना, अपन मंत्र जाप करते हैं, उससे तो हम्म। जैसे ऐसी शक्तियां होती ना, उनको भी मुक्ति मिल गई, वो भी खुश हो गए। ऐसी जी जी कोई। जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी प्रवीण जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। मैं हूँ पंकज भाई। जय अच्छा। गुरुदेव। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी जी तो मैं सुन रही थी जितेंद्र गुरु भाई को। जी। ये भौतिक जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम तो यहाँ कष्ट काटने ही आए, और खासकर जब भगवान का नाम ले। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ गुरु बहन आ रही है, आप बोलते रहिए। ओके। तो देखो, हमें अपना ग्रस्त जीवन भी बचाना है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते हैं। एक टीचर सबको होमवर्क जो है एक जैसा ही देता है। अब हमारे गुरुदेव ने होमवर्क जो है हमारा मंत्र जाप और ध्यान दे रखा है। अब वो सब इक्वल तो नहीं करते ना। अब कई जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, वो सोचेंगे कि अपने गुरुजी को खुश करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने टीचर को खुश करना है, और वो होमवर्क परफेक्टली करेंगे। कितने होंगे? 2-4। और कुछ कुछ होंगे ध्यान करेंगे, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरे को वो नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मतलब वो बच्चे ऐसे ही बस टीचर ने काम दिया, कर लिया, ठीक है। और जो लास्ट के जो 2-4 बच्चे, वो तो करेंगे ही नहीं, और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ये जो गृहस्थ जीवन में या भाई प्रॉब्लम आती है ऐसे डिस्टर्ब करने वाली, तो ये वो बच्चे। तो अब आपको क्या, आपको समझदारी से काम करना है। आपको दोनों चीजें बचानी है। अपने गुरुदेव को भी खुश करना है, और अपने गृहस्थ जीवन को भी शिथिल रखना है। वो भी संभालना है आप। ये आपकी ड्यूटी बनती है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी गुरु बहन आ रही है। हाँ। तो गुरु भाई, जितेंद्र गुरु भाई, इसमें विचलित न हो आप बिल्कुल। ये सबके साथ प्रॉब्लम है। मैं भी सुन रही थी परसों तरसों एक इनके फ्रेंड की, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, जबकि वो भी ध्यान कर रही है। खैर, थोड़ा आते हैं तो इससे विचलित न हो आप। वो ले जा रही है जहाँ पे चले जाइए, लेकिन अपने गुरुदेव को। अब यहाँ हमारे जो इनविटेशन आते हैं, भाई किसी के गणेश पूजा है, किसी के हनुमान पूजा है, क्या हम नहीं जाते क्या? ऐसा थोड़ी है कि भाई हम, लेकिन हमारे दिल में गुरुदेव है, हम करते हैं वो सारी चीजें, करने पड़ती है हमें। गुरु बहन वो भौतिक जीवन। तांत्रिक के जाते हैं। नहीं नहीं, वहां तो नहीं जाना गुरु भाई। तो फिर वहाँ वो सामंजस्य। ये मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूंगी। मैं सोची भाई चलो ये कोई पूजा वाजा करवा रहे हैं घर में, तो वहां तो हमें भी जाना पड़ता है, क्योंकि इनविटेशन कहीं से आ जाता, हम मना थोड़ी करेंगे। जी जी। लेकिन अपने प्रभु को जो है ना, उसको मत भूलिए आप। उसको ध्यान में रख के कीजिएगा। और इन चीजों से तो जितेंद्र गुरु भाई देखो, उनको समझाइए, और तो क्या है, थोड़ा सा भाई। और अपने सबसे बड़ी बात, गुरुदेव से जी प्रार्थना कीजिए बस, कि गुरुदेव इनको भी बुद्धि दे, और इनको भी जो है, हमें बहुत गुस्सा आता है हमारे गुरुदेव के प्रति कोई बोलता है ना, हाँ ऑब्वियसली जी यही आएगा। हम जो- अपने भगवान के खिलाफ नहीं सुन सकते। जी जी अब मैं जितेंद्र गुरु भाई में ध्यान करवाने जाती हूँ, अब इधर छुट्टियों में मेरी छुट्टी हो गई थी, तो मुझे लगा मैं सारे स्कूलों में ध्यान करवाया हूँ। अब वहां पे 700-800 बच्चे बैठे। अब कई बच्चे इतने नोटी, दूसरे को भी नहीं करने दे, और मेरे को भी इतना मतलब गुस्सा आए, जैसे मैं उनका कान मरोड़ दूं वहीं पे।
और फिर दूसरे गुरु भाई कह रहे हैं अब यहाँ पे टीचर मत बनो, आप रुक जाओ एक। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब अपने अपने भगवान के प्रति हमारी वो ईमानदारी और वफादारी जो है ना, वो मतलब हम सह नहीं सकते। आपका जायज क्वेश्चन है ये, आपका जायज गुस्सा है। हम अपने भगवान के प्रति जो भी है हमारी वो ईमानदारी, वो हम उस स्टूडेंट में, वो हम नहीं सुन सकते ऐसी बातें। तो हम भी वो जब दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं, और कई बच्चों को बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है, तो ये यही है, वो हमारे होमवर्क में कमी रह गई कहीं ना कहीं। जब वो जो नहीं कर रहे यार, वो गुरु ने तो एक ही, सबके लिए इक्वल है गुरु। गुरु और शिष्य में कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई बहुत जल्दी पिक कर लेता है। बस वही है, मेरी तो यही बात समझ में आती है। एज ए टीचर मैं तो इतना ही समझा सकती हूँ अपने गुरु के प्रति, जो है हमारी निष्ठता और ये जो ईमानदारी वफादारी, जिस जो भी हम काम करें, बस वही है। और यही जितेंद्र गुरु भाई, मैं तो आपको बताऊंगी, देखो अपना गृहस्थ जीवन बचाना, समझाओ चाहे, लेकिन अपने गुरु से प्रार्थना करो, बस सीधी सी बात। मैंने और तो यही कोई लास्ट गुरुदेव पे छोड़ा है सब कुछ। वो क्या है कि मेरी गाड़ी भी है घर पे, तो उसमें मैंने गुरुदेव की फोटो लगा रखी है। जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो गुरुदेव का नाम लेके स्टार्ट करता हूँ, आप ही चला रहे हो। लेकिन जितनी भी बिल्कुल सारी फोटो वगैरह जितनी भी है, वो उन्होंने बाहर फेंक दी निकाल निकाल के सारी। तो मैं तो उनका विरोध करना ही छोड़ दिया। मैं गुरुदेव बस आप हो ना मेरे साथ, हृदय में विराजमान हो, तो फिर कोई कुछ करे, मुझे कोई परवाह नहीं। बस फिर क्या डर, आप तो होनहार स्टूडेंट हो, क्लास के टॉपर बच्चे हो, आपको क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब भगवान देख रहे हैं आपको, कोई है ही नहीं। जब सब कुछ छोड़ दिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो हो ही जाए, बस वो भगवान आप संभालेंगे, उनको बोल दीजिएगा, अरे वो त्रिलोकी है, अंतर्यामी है, वो सारी चीजें जानती है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है उनको। वो ऐसे दूर से ही जान लेते हैं कि हाँ हमारे जो इसको बेटा या बेटी, इनको क्या चाहिए। वो तो भगवान है, हम उनके सामने क्या तुच्छ प्राणी है। हमें हम तो अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए उनसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, और वो हाँ बेचारा वो सारे संसार को देखता है वो। हाँ, सारे संसार को देख। हाँ यही है जितेंद्र गुरु भाई, विचलित न हो, संभाल लीजिएगा जो भी है, और गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। बस अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी, अपने आप संभाल लेंगे अपने प्रभु। आज काफी अच्छा लगा, आपने गुरु भाई ने भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किए। जी तो जी भाई साहब, गुरु हाँ, बहन ने बड़ा अच्छा समझाया। और कार्यक्रम का हमारा समय भी हो गया है। जाते जाते मैं आपको एक दो बातें और कहना चाह रहा था। गुरु बहन ने जो बीच में बोली भी सही, कि एक तो कोई डोरा ताबीज तंत्र मंत्र वो अपने धारण नहीं करना है। कोई प्रसाद वगैरह ज्यादा मतलब ट्राई करना कि नहीं खाया जाए, और किसी तामसिक जगह नहीं जाना है, मतलब तंत्र मंत्र वगैरह वाली। तो इनका ध्यान रखना आप। बाकी कोई नॉर्मल मंदिर मंदिर आप कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गुरु भाई मेरे को खाने में वो तांत्रिक की चीजें वो मिला के खिलाती है, तो मैं उसका क्या करूँ उपाय? उसका तो भाई साहब उनसे निवेदन ही करना पड़ेगा कि आप इस तरह ये चीजें मतलब खाने वाने में ना मिलाएं। मैं तो चुपके से करते हैं, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने गुरुदेव हम्म। जो भी है उसमें आपकी शक्ति आए, ऊर्जा आए, और ये सब कुछ समाप्त हो जाए, जो भी आप मेरे। उसको गुरुदेव को समर्पित करके भोजन ग्रहण कीजिए, मन से गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए भोजन शुरू करने से पहले, कि मेरे को पता नहीं है इसमें क्या है, और ये बस उनका नाम जप करते हुए फिर आप मतलब लें। जब अपन कुछ कर नहीं सकते तो यही बेस्ट कर सकते हैं भाई साहब, जी जी है ना। गुरु भाई, जी। जी गुरु। चलिए, जय गुरुदेव। बड़ा अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। मैं अब हिंगू अंकल को आमंत्रित करूं उससे पहले सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। जी अंकल, जय गुरुदेव। कृपया आए और आज का मंच गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय हाँ। गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, बड़ी जय गुरु हो, बोलो जय कल के हो, जय अवतार हो, की जय जय हो। हो। गुरु भाई मैं जय
जय हो जय हो। जय गुरुदेव।